उस महाज्ञानी रावण ने भगवान भोलेनाथ का मंदिर यहाँ बनवाया। हम पहुंच गए बैजनाथ मंदिर। मंदिर अद्भुत है, अद्भुत ऑरा है। तो ये रोड प्लान बहुत जबरदस्त है। वैद्य के रूप में भगवान भोलेनाथ ने यहाँ पर रावण के अपने भक्त की रक्षा करी। महापराक्रमी, महाज्ञानी दशानंद रावण। और यहीं से ही यात्रा शुरू हुई थी रावण की। ये मंदिर आपको त्रेता युग में ले जाता है। दो शिवलिंगों का एक रूप है ये। यहाँ पर शिव और शक्ति एक साथ विराजमान है। यहीं पर भगवान भोलेनाथ के सामने उसने अपने शीश अर्पित करे। तो नोएडा से मैं चला था, गया था मैं अमृतसर में पहुंचते ही अमृत वेले दर्शन किए। दर्शन करने के बाद में होटल में आराम किया। होटल बिल्कुल बाहर था गुरुद्वारा साहिब के, तो इसलिए जब मैं होटल से चेकआउट करने लगा 12 बजे नेक्स्ट डे, तो मुझे मौका मिल गया कि मैं दोबारा लंगर चक्कर आया, सेवा करी और उसके बाद में गाड़ी में बैठा और पहुंच गया मैं कांगड़ा। बज्रेश्वरी देवी, नगरकोट देवी के दर्शन किया और उसके बाद में वहाँ से 1 घंटे का ड्राइव था। हम पहुँच गए बैजनाथ मंदिर। बैजनाथ मंदिर कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में आता है और भगवान भोलेनाथ विराजमान है यहाँ पर। स्वयंभू शिवलिंग है। शिवलिंग में कहा जाता है कि 2 शिवलिंगों का एक रूप है ये। यहाँ पर शिव और शक्ति एक साथ विराजमान है। और इस मंदिर की खास बात यह है, ये मंदिर आपको त्रेता युग में ले जाता है। त्रेता युग की याद दिलाता है। जब त्रेता युग, जब भगवान राम हुए, जब लक्ष्मण हुए, जब माँ सीता हुई और जब हुआ महापराक्रमी, महाज्ञानी दशानंद रावण। रावण अहंकार का प्रतीक जिसे हम मानते हैं। उस महाज्ञानी रावण ने भगवान भोलेनाथ का मंदिर यहाँ बनवाया। भगवान भोलेनाथ का महान भक्त रावण, जिसने अखंड तपस्या करी महादेव की, उस रावण ने भगवान भोलेनाथ को अपने 9 शीश चढ़ा दिए हवन कुंड में काट के। लेकिन भगवान भोलेनाथ ने उसके सभी शीश ठीक कर दिए, उसको लौटा दिए, उसे असीम ताकत दी, न जाने उसे कितने वरदान दिए, उसे शक्तिशाली बना दिया, विश्व विजेता बना दिया। उस रावण ने फिर ये आह्वान किया कि भगवान भोलेनाथ ने यहाँ पर उसके लिए एक वैद्य के रूप में भी उसको शक्ति दी, वरदान दिया। जैसे वैद्य आपके शरीर को हष्ट पुष्ट रखता है, आपकी तकलीफ को दूर करता है। जब रावण ने अपना शीश काट के भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर दिया, तो रावण के शीश भगवान भोलेनाथ ने उसको वापस ठीक कर दिया। तो यानी वैद्य के रूप में भगवान भोलेनाथ ने यहाँ पर रावण के अपने भक्त की रक्षा करी। तो रावण ने भगवान भोलेनाथ का आह्वान किया वैद्य के रूप में, यानी वैद्यनाथ। तो मंदिर का नाम है वैद्यनाथ, सिटी का नाम है बैजनाथ। एक कहानी ये है कि यहीं पर भगवान भोलेनाथ के सामने उसने अपने शीश अर्पित करे और यहीं से ही यात्रा शुरू हुई थी रावण की, भोलेनाथ को शिवलिंग स्वरूप लेके चलने की। लंकापति रावण ने लंका में स्थापित करना था भगवान शिव को। जब पूरी दुनिया को उसने जीत लिया, सारे देवी देवताओं को जीत लिया, तीनों लोकों को जीत लिया, तो उसने कहा कि अब भोलेनाथ भी मेरे यहाँ, मेरे घर में रहें, मुझे कैलाश भी ना आना पड़े और भोलेनाथ की सेवा मैं वहीं करूंगा। मंदिर अद्भुत है, अद्भुत ऑरा है और नागौर शैली का मंदिर बना हुआ दिखता है ये मंदिर कहते हैं रावण ने यहाँ पर पूजा अर्चना करी। स्वयंभू शिवलिंग है। इन मूर्तियों के आभूषण देखो, ऐसा लगता है कि रियल आभूषण है, लेकिन ये है पूरी नक्काशी। पूरा यहाँ पे गैप भी है। यहाँ पे नरमुंड माला है क्या ये? क्या खूबसूरत नक्काशी है, क्या कला है। और रावण ने यहाँ पर से शिवलिंग को लेकर चलने की यात्रा शुरू करी थी। और बैजनाथ जो धाम है
झारखंड में देवघर जिसे कहते हैं, वहाँ पे भी ज्योतिर्लिंग है। अब ये भी कॉन्ट्राडिक्टरी है, कुछ लोग कहते हैं ज्योतिर्लिंग 12 हैं, कुछ ये भी मानते हैं कि ज्योतिर्लिंग 13 हैं। तो ये सारी कहानियाँ हैं, तो इसके बारे में विस्तार से किसी और दिन बात करेंगे। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि हिमाचल प्रदेश में पहाड़ों के मज़े लेने के लिए तो आप आ ही रहे हैं, लेकिन देखिए पहाड़ तो पूरे हिमाचल में आपको मिलेंगे और आप एंजॉय करते हैं। दिल्ली से बाहर से लोग आते हैं, पंजाब से आते हैं, यूपी से आते हैं, पहाड़ों का आनंद लेते हुए जिस तरह से यहाँ आपको देव स्थानों के दर्शन मिल जाते हैं ना, ये अद्भुत है। इसीलिए देवभूमि इसे कहा जाता है। तो जब यहाँ आए तो ये रूट प्लान बहुत ज़बरदस्त है। हम दिल्ली से चले, अमृतसर दर्शन किए, कांगड़ा देवी, नगरकोट की देवी, बजरेश्वरी देवी के दर्शन किए, चामुंडा देवी के दर्शन किए और उसके बाद में बैजनाथ के दर्शन करे। और आप यहाँ पर आएँ तो आप यहाँ पर ज्वालामुखी माता के दर्शन कर सकते हैं, आप यहाँ बगलामुखी माता के दर्शन कर सकते हैं। उसी रूट से आप ज्वालामुखी माता के बाद चिंतपूर्णी देवी, नैना देवी के दर्शन करते हुए आप पंचकुला में देवी स्थान है, शक्तिपीठ है, वहाँ के दर्शन करते हुए वापस पहुँच सकते हैं। तो दर्शन करने के बाद अब बात है चिल करने की, पहाड़ों का मजा लेने की, अच्छा यहाँ का खाना खाने की। जगह का नाम है बरोट। बहुत सुंदर रास्ता पहाड़ों का, जबरदस्त ड्राइव, मजा आ गया।